हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है धैर्य शर्मा और हम देख रहे थे क्लास 9 का चैप्टर पॉलिनोमियल्स और आज हमारा लेक्चर 3 जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना है, वो है डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि यह टॉपिक आपको क्लास 10th में भी आएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपको क्लास 10th में भी पहली बात तो। लेकिन मजे की बात यह है कि इस टॉपिक के ऊपर आपको 4 से 5 मार्क का क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो अगर आज आप इस टॉपिक के ऊपर कमांड अच्छी कर लोगे तो अगले साल के नंबर आपके आज ही पक्के हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस टॉपिक की प्रैक्टिस अच्छी करना पड़ेगी। डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा, लेकिन आपको बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना पड़ेगी, क्योंकि एक छोटी सी गलती इसके अंदर पूरा क्वेश्चन क्या कर देती है, गलत। इसलिए अपन इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आप इसकी बहुत प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, प्रैक्टिस करे बिना ये टॉपिक पर आपकी कमांड अच्छी नहीं होगी। चलिए देखते हैं डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलिए इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि डिवाइड px दे रखा है पॉलिनोमियल x + 3x² - 1 बाय gx, ये एक दूसरा पॉलिनोमियल दे रखा है 1 + x। इस px वाले पॉलिनोमियल को इस gx वाले पॉलिनोमियल से क्या करना है, डिवाइड करना है। और जो हम इसके अंदर मेथड यूज कर रहे हैं वो मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सी मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए भैया देखते हैं कि कैसे करते हैं। ठीक है, एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल लिखा है उसको लिखो। तो px लिखा है x + 3x² - 1, ठीक। और gx दे रखा है 1 + x, ठीक है। ये दोनों दे रखे हैं, बढ़िया बात। तो सबसे पहले ये चेक करो क्या ये पॉलिनोमियल्स इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं। क्या चेक करो, क्या ये दोनों पॉलिनोमियल इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि इसमें आपको ये वेरिएबल दिखे, इसमें जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी वो वाली टर्म सबसे पहले लिखाएगी, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। देखो यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है, x की पावर क्या है 2। यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है, x की पावर क्या है 1। और इस 1 के साथ अगर मान लो x लिखना भी तो ऐसे लिख सकता हूं 1 × x की पावर 0, ठीक है, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है 1। तो इसमें किस टर्म की पावर सबसे बड़ी है, इस 3x², ठीक है। तो ये सबसे पहले लिखाएगा, फिर उसके बाद ये x वाली टर्म लिखाएगी, फिर उसके बाद ये 1 लिखाएगा। जब इस ढंग से आप पॉलिनोमियल को लिखते हो तो उसको हम बोलते हैं, हमने पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में लिख रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अभी मैं x की पावर 0 से हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि x की पावर 0 1 ही होता है, समझने वाली बात है। तो सबसे पहले लिखेंगे 3x², फिर लिखेंगे +x और फिर लिखेंगे -1। हमने इस पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में लिख दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। आ गई आपको समझ में। तो सबसे पहली स्टेप आप क्या ध्यान रखना कि आपको जो गिवन पॉलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखे हैं कि नहीं दे रखे। अगर नहीं दे रखे हो तो सबसे पहले उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ठीक है। उसी तरीके से इसको देखो इस gx वाले को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यहाँ x की पावर क्या है 1, ठीक। और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, x की पावर 0, मतलब ये वाली टर्म पहले लिखाएगी और ये वाली टर्म बाद में लिखाएगी, x + 1, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप आप ये याद रखना कि पॉलिनोमियल्स को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। बात नंबर 1 ना। अब हम इसका डिवाइड करने की प्रोसीजर सीखते हैं, ठीक है। तो किसको डिवाइड करना है, px को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, gx से डिवाइड करना है, ठीक है। तो भैया ये बना दो अपना डिब्बा डिवीजन का, ठीक। यहां लिख दो अपना px हो गया 3x² + x - 1, ये लिख दिया हमने px, बढ़िया बात। अब लिख देते हैं gx इधर, ये हो गया x + 1, ठीक है। अब डिवाइड करने की प्रोसीजर। डिवीजन करने में आप एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि सबसे पहले इस टर्म को देखो, क्या लिखा है 3x²,
यहाँ x की पावर क्या दे रखी है 2, ठीक है। और यहाँ की सबसे पहली टर्म देखो, यहाँ x की पावर क्या दे रखी है 1। याद रखना डिवीजन तब तक ही पॉसिबल होगा जब तक यहां वाले वेरिएबल की पावर और यहां वाले वेरिएबल की पावर या तो इक्वल होना चाहिए या फिर इस अंदर वाले वेरिएबल की पावर इससे बड़ी होना चाहिए, तो ही डिवीजन पॉसिबल हो सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। यहां पर वेरिएबल की पावर चेक करो कितनी है 1, और यहां वेरिएबल की पावर चेक करो कितनी है 2। इस अंदर वाले वेरिएबल की पावर ज्यादा है, ये 1 लिखा है, 2 लिखा है, 2 इज ग्रेटर देन 1। हाँ, तो इसके अंदर डिवीजन पॉसिबल है। लेकिन मान लो कभी अपन डिवाइड करते करते ऐसी नौबत आ गई कि मान लो अपन ऐसा एक डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ लिखा हो 3x + 5 और मैंने कहा जरा इसको x² - 1 से डिवाइड करके बताओ, ठीक है। मान लो ऐसा एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यार आप क्या बोलोगे कि ये डिवीजन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जिस टर्म से आप डिवाइड कर रहे हो वहां पर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है 2, और जिसको आप डिवाइड कर रहे हो उसमें वेरिएबल की पावर क्या है सबसे बड़ी 1। यहाँ पावर ज्यादा और यहाँ पावर क्या है कम, तो डिवीजन पॉसिबल नहीं है। डिवीजन पॉसिबल तभी हो सकता है या तो ये वाली पावर और ये वाली पावर सेम होना चाहिए, या फिर अंदर वाली जो वेरिएबल की पावर है वो इससे क्या होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं डिवीजन कैसे करते हैं, एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ की फर्स्ट टर्म देखो, यहाँ की फर्स्ट टर्म 3x², यहाँ साइड में लिखो, और यहाँ की फर्स्ट टर्म देखो, यहाँ की फर्स्ट टर्म है x। इस 3x² को इस x से डिवाइड करो, यहाँ की फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो। डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा 3x। उस 3x को कहां लिखो, यहाँ पर। अब जो आपने 3x यहाँ लिख दिया है इसका मल्टीप्लाई यहाँ की हर टर्म के साथ करो। जो भी आपने 3x लिखा है उसका मल्टीप्लाई यहाँ की हर टर्म के साथ करो। 3x × x 3x², तो वो उसके नीचे x² के नीचे 3x²। 3x × 1 3x, x वगैरह लिखना है ये, तो इसके नीचे ही 3x, ठीक है। यहां तक की बात समझ में। अब आपको करना है सब्सट्रैक्ट, पुट अ लाइन सब्सट्रैक्ट, तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 3 तो माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का 3 तो ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ 3x² - 3x² 0, एंड 1x - 3x इज माइनस का 2x, क्योंकि अभी नया साइन क्या है माइनस का, तो 1x - 3x इज माइनस का 2x। अब नेक्स्ट टर्म को ऐसा कैसे लिखो -1, ठीक है। अब यहाँ की फर्स्ट टर्म क्या है -2x, यहाँ की फर्स्ट टर्म क्या है x। अब -2x को किससे डिवाइड करो वापस से x से। जैसे डिवाइड करा तो आंसर कितना है -2 को कहां लिखो यहाँ। अब जो आपने -2 लिखा उसका मल्टीप्लाई हर टर्म के साथ करो, -2 × x -2x, और -2 × +1 इस माइनस का 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का एक किसका हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का एक किसका हो जाएगा प्लस का। -2x + 2x कैंसल आउट, -1 and +2 -1 and +2 व्हाट यू विल गेट प्लस का 1, ठीक है। 1 के साथ अगर मैं लिखूं कि अगर कोई वेरिएबल लिखना हो तो कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं 1 × x की पावर 0, ठीक है। अब यहाँ पावर कितनी हो चुकी है 0, और यहाँ पावर कितनी x की पावर 1, यहाँ पावर छोटी हो गई, यहाँ पावर बड़ी हो गई, इसका मतलब अब इसके आगे फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता, ठीक है। आ गई आपको मेरी बात समझ में। इसलिए ये जो 1 होगा ये कहलाएगा हमारा रिमाइंडर, ये कहलाएगा रिमाइंडर, और ये जो टर्म आई है ये कहलाएगी हमारी क्वोशिएंट। Alright, so this is called quotient and this will be called remainder. आगे आपको बात समझ इस तरीके से करते हैं डिवीजन। इसको एक क्वेश्चन से और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x⁴ - 4x³ - 3x - 1 by x - 1। मतलब इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करना है। तो हमारे लिए px कौन हो गया, px हो गया
ये वाला पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है उसको सबसे पहले, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएंगे। तो 3x टू द पावर 4 सबसे आगे, फिर उसके बाद -4x³, ये तो बिल्कुल ऐसा कैसे ही लिखा हुआ। x की पावर 3 के बाद नेक्स्ट टर्म आना चाहिए x की पावर 2, लेकिन यहाँ तो x की पावर 2 है ही, तो फिर कैसे लिखेंगे उसको, कुछ इस ढंग से लिखेंगे, प्लस 0x²। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखिए। फिर -3x, यहाँ x की पावर 1 और फिर -1। सो ये हमारा हो गया px, और दूसरा पॉलिनोमियल हमारा जो gx हो जाएगा वो तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, x - 1। चलिए डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए डब्बा बना दो, फटाफट से लिख दो। 3x टू द पावर 4 -4x³ प्लस 0x² -3x -1। ठीक है, ये हो गया। इसको डिवाइड करना है किससे, x - 1 से। ठीक है, यहाँ 3x टू द पावर 4 है, यहाँ x है, तो सबसे पहले 3x टू द पावर 4 को किससे डिवाइड करो, x से। यहाँ की फर्स्ट टर्म को यहाँ की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, देखो क्या आ रहा है, इस x से एक पावर जाएगी तो यहाँ बचेगा 3, तो क्या हो जाएगा 3x³। 3x³ यहाँ लिख दीजिए, 3x³। अब जो यहाँ लिखा है उसको मल्टीप्लाई हर टर्म के साथ, 3x³ इंटू x, 3x टू द पावर 4, 3x³ इंटू -1 माइनस का 3x³। ठीक, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्सट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ साइन चेंज कर दो, ये प्लस का था तो माइनस का जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस का 4x³ और प्लस का 3x³, माइनस का 4x³ और प्लस का 3x³, कितना बचा, माइनस का 1x³। बढ़िया बात। ऊपर से सारी टर्म्स उतार दीजिए, 0x² -3x और -1। अब यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, -1x³। इसको सबसे पहले किस टर्म से डिवाइड करेंगे, यहाँ की फर्स्ट टर्म से। सो -1x³ डिवाइडेड बाय x, तो ये गया, क्या आया, माइनस का 1x²। माइनस का 1x² कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। जो यहाँ टर्म बनेगी उसका मल्टीप्लाई हर टर्म के साथ, -1x² इंटू x, माइनस का 1x³, पहली टर्म तो ऐसी कैसी बनेगी, माइनस का 1x² इंटू -1, -1 इंटू -1 इज प्लस का 1, तो प्लस का 1x² हो गया मल्टीप्लाई। सब्ट्रैक्ट करेंगे, या माइनस का साइन था तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का साइन था तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। 0 - 1 0 - 1 इज -1, माइनस का 1x²। बाकी की टर्म ऐसी कैसी उतार लीजिए, माइनस का 3x माइनस का 1। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, -1x², यहाँ क्या टर्म है, x, तो माइनस का 1x² डिवाइडेड बाय x, ये कटा, तो क्या आंसर आया, माइनस का 1x। माइनस का 1x कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। सो माइनस का 1x इंटू x इज माइनस का 1x², माइनस का 1x इंटू -1, माइनस का 1x इंटू -1, -1 इंटू -1 प्लस का 1x, दिस प्लस का 1x। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगी, माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट। -3x -1x, -3x -1x, क्या बचा, माइनस का 4x, ये -1 ऐसा कैसे नीचे आ जाएगा। अब यहाँ क्या लिखा है, -4x, यहाँ क्या लिखा है, x, यहाँ x की पावर क्या है, 1, यहाँ भी x की पावर क्या है, 1, क्या डिवीजन हो सकता है, हाँ हो सकता है। चलिए, तो माइनस का 4x डिवाइडेड बाय x, तो x है कैंसिल, क्या बचा, -4, उस -4 को कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं। अब इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, -4 इंटू x, माइनस का 4x, पहली टर्म जैसी कैसी बनेगी, और -4 इंटू -1 इज प्लस का 4। सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा, पहली टर्म कैंसिल, -1 और -4 माइनस का 5। क्या अब डिवीजन और आगे वो बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि अगर इसके साथ देखूंगा तो क्या लिखा रहेगा, x की पावर 0, यहाँ x की पावर 0, पावर 0, यहाँ पावर कितनी है, 1 है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये पावर बड़ी है x की पावर 1, यानी कि x की पावर 0, मतलब अब डिवीजन नहीं हो सकता, तो यहीं तक डिवीजन रुक जाएगा।
इस कारण से ये जो -5 है ये कहलाएगा रिमाइंडर, और ये जो टर्म आई हमारी ये कहलाएगी कोशेंट। ठीक है, बढ़िया बात है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया होगा। मैंने आपको ये 2 क्वेश्चंस दिए हैं ट्राई करने के लिए। इसमें आपको px को gx से डिवाइड करना है और रिमाइंडर और कोशेंट पता करना है कि दोनों की रिमाइंडर और कोशेंट क्या निकला है। ठीक है, अगले लेक्चर में वापस से मैं एक बार इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और कुछ नई बातें बताऊंगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।